नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। और हम इस ब्रह्मचर्य बुक को पढ़ रहे हैं कि तो हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था तो वो था हमारा ब्रह्मचर्य और उचित शिक्षा के बारे में। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है कुछ आदर्श ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियाँ। तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि हमारे कौन कौन आदर्श हैं जो ब्रह्मचारी रह चुके हैं और ब्रह्मचारियाँ कौन कौन है। तो हमारा जो पहले जो हमारे ब्रह्मचारी थे वो थे हमारे भीष्म, जो कि आप जानते हैं, भीष्म को आप तो जानते ही होंगे। ठीक है, इतने बड़े भीष्म पितामह मतलब महान पुरुष रह चुके हैं। ठीक है, महाभारत काल के समय के। तो आइए हम उनके बारे में आज जानते हैं इस वीडियो में। जब कभी भी आदर्श ब्रह्मचारियों की बात होती है तब भक्त शिरोमणि परम भगवत भीष्म पितामह का नाम प्रथम श्रेणी में आता है। भीष्म जी का पूर्व का नाम देवव्रत था। वह महाराज शांतनु के औरस पुत्र थे। वशिष्ठ जी के शाप से के कारण 8 वसुओं और मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। ये उन्हीं 8 वसुओं में से एक थे और गंगा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उनके अग्रज 7 भाइयों को गंगा जी ने जन्म लेते ही गंगा के प्रवाह में बहाकर शाप से मुक्त कर दिया था, परंतु धो नामक वसु के अंशावतार भीष्म को राजा शांतनु ने रख लिया। एक बार महाराज शांतनु मृग्या के लिए वन में गए। वहां उन्होंने मत्स्य गंधा सत्यवती को देखा, जो दशराज के द्वारा पलित हुई थी। सत्यवती का रूप सौंदर्य देखकर महाराज शांतनु उन पर मोहित हो गए और सत्यवती के पिता के पास जाकर उनसे सत्यवती के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। दासराज ने महाराज शांतनु से कहा कि मैं एक शर्त पर सत्यवती का हाथ आपको दे सकता हूँ, और वह यह है कि आपको यह प्रतिज्ञा करके मुझे वचन देना होगा कि आपके राज सिंहासन पर मेरे पुत्री से उत्पन्न होने वाले पुत्र का ही अधिकार होगा। अपने पुत्र देवव्रत के होते हुए राजा यह वचन नहीं दे सकते थे। शांतनु को विषाद युक्त देखकर युक्त के देवव्रत ने मंत्रियों से पिता के दुख का कारण जान लिया। अपने पिता का दुख दूर करने के लिए स्वयं दासराज के पास जाकर इसकी इच्छा अनुसार राज सिंहासन पर न बैठने और आजीवन ब्रह्मचर्य पालन की कठिन प्रतिज्ञा कर ली और पिता का सत्यवती के साथ विवाह करवा दिया। पितृभक्ति से प्रेरित होकर देवव्रत ने अपना जन्म सिद्ध राज्याधिकार छोड़कर सदा के लिए स्त्री सुख का परित्याग कर दिया। इसलिए देवताओं ने प्रसन्न होकर कंचन और कामिनी की परित्याग करने वाले देवव्रत पर पुष्प वृष्टि करते हुए उनका नाम भीष्म रखा। भीष्म ने हस्तिनापुर को यह वचन भी दिया कि मैं हस्तिनापुर के राजा में अपने पिता की छवि ही देखूंगा और उनका परम भक्त बना रहूंगा। पुत्र का ऐसा त्याग देखकर राजा शांतनु ने भीष्म को वरदान दिया कि जब तक तुम स्वयं नहीं चाहोगे तब तक मृत्यु तुम्हारे पास नहीं आएगी। मैं तुमको इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ। निष्काम पितृभक्त और अखंड ब्रह्मचारी भीष्म ने आजीवन अपनी इस भीषण प्रतिज्ञा का पालन किया। महाभारत के युद्ध में भीष्म बड़े ही वीर योद्धा थे। वीरता, धैर्य, तेज, कुशलता, युद्ध में कभी न हटना, दान और ऐश्वर्य भाव से सभी क्षत्रिय के गुण प्रकट थे। अखंड बाल ब्रह्मचारी भगवान परशुराम जी से उन्होंने शस्त्र विद्या ग्रहण की थी। भीष्म आत्मसंयम और तितिक्षा के मूर्तिमान अवतार थे। जिस समय परशुराम जी ने भीष्म को यह आदेश दिया कि तुम काशीराज की पुत्री अम्बा से ब्याह करो, उस समय भीष्म ने ऐसा करने से मना कर दिया और बड़े विनम्र शब्दों में कहा कि भय, दया, धन के लोभ कामना से मैं कभी क्षत्रिय धर्म का त्याग नहीं कर सकता। यह मेरा सदा का व्रत है। छात्र धर्म का त्याग नहीं कर सकता, यह मेरा सदा का व्रत है। बात जब यहाँ तक बढ़ गई कि परशुराम जी ने कह दिया कि यदि मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो मेरे साथ युद्ध करना होगा, तो गुरु की आज्ञा से भीष्म जी उनके साथ युद्ध करने को भी तैयार हो गए और लगातार 23 दिनों तक
गुरु शिष्य में भयानक युद्ध होता रहा, परंतु परशुराम जी भीष्म को परास्त न कर सके। अंत में देवताओं ने युद्ध बंद करवाया, पर भीष्म की प्रतिज्ञा भंग नहीं हुई। जब सत्यवती के दोनों पुत्र मर गए, राज सिंहासन पर बैठने वाला कोई नहीं रहा, तब सत्यवती ने भीष्म को अंबिका और अम्बबालिका को पुत्रोत्पादन करने या फिर राजगद्दी स्वीकार करने को कहा, परंतु भीष्म जी ने स्पष्ट मना कर दिया और कहा कि माता, आप इसके लिए आग्रह न करें। पंच महाभूत चाहे अपना गुण छोड़ दें, सूर्य और चंद्रमा चाहे अपना तेज और शीतलता त्याग दें, परंतु तीनों लोकों के राज्य सुख या उससे भी अधिक के लिए मैं अपने प्रिय सत्य को कभी नहीं छोड़ सकता। भीष्म जी ज्ञानी, दृढ़ प्रतिज्ञ, धर्मविद, सत्यवादी, विद्वान, नीतिज्ञ, धर्मात्मा, उदार, जितेंद्र और अप्रतिम योद्धा होने के साथ ही भगवान के अनन्य भक्त थे। श्री कृष्ण को साक्षात भगवान के रूप में सर्वप्रथम भीष्म जी ने ही पहचाना था। राजयूष यज्ञ में युधिष्ठिर ने पूछने पर कि अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए, भीष्म जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि तेज, बल, पराक्रम तथा अन्य सभी गुणों में श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम पूजा करने योग्य हैं। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा करके सम्मिलित हुए थे। शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा करके सम्मिलित हुए थे। तब भगवान श्री कृष्ण के बल पर उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं गंगा का सूत्र न कहलाऊं यदि कल श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण न करवा दूं। तो भीष्म की प्रण की रक्षा के लिए भगवान को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। अंत में शिखंडी के सामने बाण न चलाने के कारण अर्जुन के बाणों से बिंद कर भीष्म सरसैया पर गिर पड़े। उस समय कई कुशल शस्त्र वैद्यों को बुलाया गया कि वे बाण निकाल कर मरहम पट्टी करके घावों को ठीक करें, किंतु अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण को सामने देखते हुए मृत्यु की शैया पर शांति से सोए हुए भीष्म जी ने कुछ भी इलाज नहीं करवाया। 8 दिन के बाद युद्ध समाप्त हो गया। धर्मराज का राज्याभिषेक हुआ। एक दिन युधिष्ठिर ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ध्यान में बैठे थे, तो उन्होंने पूछा कि समग्र संसार आपका ध्यान करते हैं, किंतु आप किसका ध्यान कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस समय बाणों की सैया पर सोए हुए भीष्म मेरा ध्यान कर रहे हैं, इसलिए मैं अभी उनका ध्यान कर रहा था। फिर भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों के साथ भीष्म के पास जाते हैं और युधिष्ठिर से कहते हैं कि वेद और धर्म के सर्वोपरि ज्ञाता, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, महान अनुभवी कुरुकुल का सूर्य अस्त होने जा रहा है, अतएव कुछ उपदेश ग्रहण कर लो। तब अंत में उन्होंने युधिष्ठिर को राजनीति, धर्म, दर्शन, सामाजिक नीति तथा सदाचार आदि विषयों पर अनमोल उपदेश दिए थे। ये था हमारे महान जो ब्रह्मचारी थे वो थे पितामह भीष्म। जो अगला है हमारा ब्रह्मचारिणी, हमारी माता श्री गंगा यमुना मैया, श्री गंगा और यमुना मैया दोनों ही हैं। ठीक है, तो आइए हम इनके बारे में पढ़ते हैं। व्रज क्षेत्र का कामा नामक एक गांव उस समय डाकुओं का अड्डा बना हुआ था। एक दिन उस प्रदेश के शासक ने उस पर आक्रमण करके गांव को तहस नहस कर दिया। गांव के लोग इधर उधर जाकर कहीं छिप गए। इनमें 2 बालिकाएं एकांत वन में जाकर छिप गईं। कई दिन तक ये बिना अन्न जल के भटकती रहीं। अंत में एक वैष्णव साधु जिनका नाम मनोहर दास था, वो उन्हें सहारा देकर मथुरा ले आया। वह संगीत नृत्य में निपुण था। उन्होंने दोनों बालिकाओं को अपनी बेटी के समान प्यार से पाल पोस कर संगीत नृत्य की शिक्षा दी। दोनों कलाओं में पारंगत बना दिया। नृत्य कला में निपुण बनाने के बाद उनके द्वारा धन कमाने की लालसा भी उसमें मन में उत्पन्न हुई। उसने राजा मानसिंह के पास जाकर लड़कियों का सौदा 2000 रुपये में करना चाहा, किंतु राजा ने कहा कि तुम उन्हें ले जाओ, मैं उनकी योग्यता की परख करके 2000 से भी ज्यादा धन दे सकता हूँ। मनोहर दास उनको लाने मथुरा आया और बीमार पड़ गया। अपना अंत समय निकट जानकर अपने गड़े हुए धन का ठिकाना लड़कियों को बता दिया। उसके मृत्यु के बाद उसकी 30,000 की संपत्ति से उसकी उत्तर क्रिया दोनों लड़कियों ने संपन्न कर दी।
राजा परमानंद दास जो वृंदावन में वास करते थे, वे गंगा यमुना बाई का संगीत सुनने कभी कभी मथुरा जाया करते थे। मनोहर के मरने के बाद ये दोनों मुक्त हो गई थीं और राजा परमानंद दास जी सलाह से वृंदावन आ गईं और श्री हरिवंश महाप्रभु से दीक्षा ले ली। गंगा यमुना ने महाप्रभु को मनोहर दास का संपूर्ण धन समर्पित कर दिया। महाप्रभु ने उनको आज्ञा करी कि तुम घर में राधा वल्लभ लाल जी की सेवा पधराओ और हरि एवं हरि के जनों की सेवा करो। गंगा यमुना दोनों सेवा के कार्यों में हाथ खोलकर खर्च करने लगी। वे उत्तम भोग बनाकर प्रभु को भोग लगाकर संतों में वितरण कर देती और वीणा के साथ गाकर अपने प्रभु को रिझाती। वो हानि लाभ सुख दुख को समान समझती थी और भोग विलास को स्वप्न वत मिथ्या मानती थी। प्रभु के सब उत्सव खूब उत्साह पूर्वक करती थी। एक दिन उनको स्वप्न में मनोहर दास दिखाई दिया। उसने कहा कि मुझे प्रेत योनि की प्राप्ति हुई है। तुमने मेरा धन तो सत्कर्म में लगा दिया, अब मुझे अपना चरणामृत पिलाकर मेरा उद्धार कर दो। यह सुनकर दोनों बहनें मथुरा गईं और मनोहर दास के बताए हुए स्थान पर अपना और अन्य संत का चरणामृत डालकर उनका प्रेत योनि से उद्धार किया। उसके बाद साधु संतों का भंडारा और कीर्तन भी करा दिया। मथुरा के तत्कालीन हाकिम अजीब बेग ने जब इन दोनों बहनों की संगीत कुशलता और सुंदरता की बात सुनी तो उसने दोनों को किसी प्रकार से बुलाकर एकांत स्थान में बिठा दिया। रात के समय जब उसने उनके पास जाने का प्रयत्न किया तो द्वार पर सिंह को बैठा हुआ देखा। वह बेहोश हो गया। सुबह जब होश आया तो दोनों बहनों को माता कहकर उसने क्षमा मांगी। बहुत सा धन उसने उनको इनकी भेंट के लिए भेजा। यह धन उन दोनों बहनों ने ठाकुर जी के उत्सव और संत सेवा में व्यय कर दिया। तो माफ कीजिए, ये जो अध्याय था श्री गंगा यमुना बाई का था, श्री गंगा यमुना मैया का नहीं था। ठीक है, तो ये दो महान हमारी जो ब्रह्मचारिणी थी ये उनके बारे में था। आइए जो नेक्स्ट है वो हमारा है श्री परशुराम जी के नाम से। ठीक है, तो आइए हम ये पढ़ते हैं। हमारे जो भगवान परशुराम जी हैं उनके बारे में है। तो सनातन धर्म के 7 चिरंजीवियों में से एक परशुराम जी हैं। त्रेता युग में जब क्षत्रियों द्वारा ब्राह्मण ऋषि मुनियों पर अत्याचार बढ़ने लगे तब भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लेकर उनका नाश किया। ऋचिक महर्षि की पत्नी सत्यवती थी जो महाराज गाधी की पुत्री और एक क्षत्रिय कन्या थी। सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि ऋषि का जन्म हुआ। जमदग्नि का विवाह इक्ष्वाकु कुल की कन्या रेणुका से हुआ था, जिनके गर्भ से वसुमान सहित कई पुत्र हुए, जिनमें सबसे छोटे थे परशुराम जी। परशुराम जी का नाम और यश पूरे संसार में प्रसिद्ध था। उनकी बाल्यावस्था में नाम राम था। भगवान शिव ने उन्हें परशु अर्थात फरसा प्रदान की, जिसे धारण करने के कारण उनका नाम परशुराम पड़ा। बचपन से ही परशुराम बड़े ही वीर थे। वह रूप और गुणों के अद्वितीय थे। वे बड़े ही महान पितृभक्त थे। परशुराम अपने माता पिता के साथ साथ अपने बड़े भाइयों का भी बड़ा आदर करते थे। जब राम कुछ बड़े हुए तो यथा समय उनका उपनयन संस्कार कर दिया गया। जब अब उनका शैशव काल समाप्त हो चुका था, उनकी शिक्षा आरंभ हुई। वह महर्षि कश्यप के पास विद्या अध्ययन करने लगे। उनकी बुद्धि बहुत तीव्र थी। उनके चेहरे पर ब्रह्मचर्य का तेज था। बहुत अल्प समय में उन्होंने विद्या अध्ययन पूर्ण कर लिया। उनके मुखारबिंद का तेज इतना था कि सहसा किसी को उनकी तरफ उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होती थी। वह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना अपना परम धर्म समझते थे और ऐसा कोई कार्य नहीं करते थे जिससे माता पिता अप्रसन्न हों। उन दिनों हयवंश का अधिपति था अर्जुन। वह श्रेष्ठ क्षत्रिय था और उसने भगवान नारायण के अंशावतार दत्तात्रेय जी को प्रसन्न करके उसने वरदान में 1000 भुजाएं तथा कोई शत्रु युद्ध में पराजय न कर पाए ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया। एक दिन सहस्त्रबाहु अर्जुन
शिकार खेलने जंगल में निकल गया। दैववश वह जमदग्नि मुनि के आश्रम में पहुंचा, जहां उनके पास कामधेनु गाय रहती थी। उसके प्रताप से उन्होंने सहस्त्रबाहु अर्जुन का उनके सेना मंत्री समेत सत्कार किया। उसने देखा कि ऋषि का ऐश्वर्य तो मुझसे भी बड़ा चढ़ा है। यह सोचकर अभिमानवश जमदग्नि मुनि ने मांगे बिना कामधेनु को ही छीन ले गया। जब वे चले गए तब परशुराम जी आश्रम आए। जब उन्होंने अर्जुन की दुष्टता का वृत्तांत सुना तो सांप की तरह क्रोध से तिलमिला उठे। वह हाथ में परशु और धनुष बाण लेकर बड़े वेग से उनके पीछे दौड़े। सहस्त्रबाहु अभी नगर में प्रवेश ही कर रहा था कि उनसे देखा कि परशुराम जी महाराज बड़े वेग से उसी की ओर झपटे आ रहे हैं। उनकी बड़ी विलक्षण झांकी थी। वे हाथों में धनुष बाण एवं फरसा लिए हुए थे। शरीर पर काला मृगचर्म धारण किए थे और उनकी जटाएं सूर्य की किरणों के समान चमक रही थीं। उनमें देखते ही सहस्त्रबाहु सेना के साथ स्वयं भिड़ने के लिए आ गया। भगवान परशुराम जी ने बात में अकेले ही सारी सेना को नष्ट कर दिया और अंत में सहस्त्रबाहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। सहस्त्रबाहु के 10,000 पुत्र अपने पिता के मर जाने के बाद डर कर भाग गए। परशुराम जी बछड़े के साथ कामधेनु लौटा लाए। जब जमदग्नि को पता चला कि उन्होंने परशुराम जी से कहा कि तुमने बड़ा पाप किया है, राजा सर्वदेवमय होता है, उनका कर्तव्य उनका व्यर्थ ही तुमने वध कर दिया। अब इसके प्रायश्चित के लिए तुम जाओ, भगवान का स्मरण करते हुए तीनों का सेवन करके अपने पापों को धो डालो। पिता की आज्ञा को स्वीकार करके भगवान परशुराम एक वर्ष तक तीर्थ यात्रा करके आश्रम पर लौट आए। एक दिन परशुराम की माता रेणुका गंगा तट पर गई हुई थी। वहां वर राज चित्ररथ को कई अप्सराओं के साथ विवाह करता हुआ देखकर यह भूल गई कि पतिदेव के हवन का समय हो गया है। उनका मन थोड़ा चित्ररथ की ओर खिंच भी गया था। हवन का समय बीत गया, यह जानकर वह जमदग्नि के हिसाब से भयभीत हो गई और आश्रम चली गई। जमदग्नि मुनि ने अपनी पत्नी का मानसिक व्यवहार जान लिया और क्रोध से पुत्रों से कहा कि मेरे पुत्रों, इस पापिनी को मार डालो। परंतु उनके किसी भी पुत्र ने उनकी वह आज्ञा स्वीकार नहीं की। उसके बाद पिता की आज्ञा से परशुराम ने अपनी माता और सब भाइयों को भी मार डाला। वह अपने पिता के योग और तपस्या का प्रभाव भली भांति जानते थे। परशुराम जी के इस काम से जमदग्नि मुनि अति प्रसन्न हुए और वरदान मांगते हुए कहा। परशुराम जी ने कहा, पिताजी, मेरी माता और सभी भाई जीवित हो जाएं और उन्हें इस बात की स्मृति न रहे कि मैंने उन्हें मार डाला था। परशुराम जी ने इस प्रकार कहते ही सबके सब सकुशल उठ बैठे, जैसे कोई सोकर उठे हों। परशुराम जी ने अपने माता पिता को तपोबल जानकर ही अपने सुहृदों का वध किया था। सहस्त्रबाहु के पुत्रों को अपनों पिता के वध की याद निरंतर आती रहती थी और वे बेचैन रहते थे। एक दिन परशुराम जी अपने भाइयों के साथ वन में गए थे। वे सब आश्रम में आए और जमदग्नि महर्षि अग्निशाला में भगवान के चिंतन में मग्न थे। उसी समय उन पापियों ने जमदग्नि ऋषि को मार डाला। सती रेणुका जोर जोर से रोने लगी, परशुराम बेटा सीख आओ। परशुराम ने दूर से माता को करुण क्रंदन सुन लिया। वे शीघ्रता से आश्रम पर आए और देखा कि पिताजी मार डाले गए हैं। उस समय परशुराम जी को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने पिता के शरीर को तो भाइयों को सौंप दिया और स्वयं हाथ में फरसा उठाकर क्षत्रियों का संहार कर डालने का निश्चय किया। परशुराम जी ने महेश्वती नगरी में जाकर सहस्त्रबाहु के सारे पुत्रों का सिर धड़ से अलग कर दिया। उन्होंने देखा कि वर्तमान समय क्षत्रिय अत्याचारी हो गए हैं, इसलिए उन्होंने अपने पिता के वध को निमित्त बनाकर 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया और कुरुक्षेत्र के संवत पंचक में ऐसे 5 तालाब बना दिए जो रक्त के जल से भरे थे। परशुराम जी ने अपने पिता का सिर लाकर उनके धड़ से जोड़ दिया और यज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया। जीती हुई पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दे दी और स्वयं यज्ञांत स्नान करके समस्त पापों से मुक्त हो गए। महर्षि जमदग्नि को स्मृति रूप संकल्पमय शरीर की प्राप्ति हो गई और वे सप्त ऋषियों के मंडल में 7वें ऋषि हो गए।
त्रेता युग के अंत में जब भगवान राम ने मिथिला में सीता स्वयंवर में शिव धनुष को भंग किया, तब उसकी भयंकर ध्वनि को सुनकर परशुराम जी मिथिला में आए। शुरू में बहुत क्रोधित हुए, किंतु बाद में भगवान के वास्तविक स्वरूप को पहचान कर अपना धनुष और बाण श्री राम जी को सौंपकर हमेशा के लिए महेंद्र पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए। भगवान परशुराम अगले मानवंतर में सप्तऋषियों के मंडल में रहकर वेदों का विस्तार करेंगे। वे आज भी किसी प्रकार दंड न देते हुए शांत चित्त से महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। वहाँ सिद्ध गंधर्व चार उनके चरित्र का मधुर स्वर से गान करते रहते हैं। तो ये थे हमारे भगवान परशुराम, जो ब्रह्मचारी रहे हमेशा से, और ये इन्होंने ऐसे ऐसे मतलब अपने जीवन में कर्तव्य किए। तो अगले हैं वो है हमारे श्री आंडाल। उसका एक छोटा सा नाम भी दिया है गोदा। ठीक है, तो आज हम आंडाल जी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे जो आएंगे वो आएंगे श्री हनुमान जी। ठीक है, तो आइए श्री आंडाल जी के बारे में पढ़ते हैं। आंडाल के जन्म के बारे में एक प्रसिद्ध जन्म श्रुति है कि उनका जन्म सामान्य तरीके से नहीं हुआ था। परम वैष्णव भक्त विष्णुचित पेरियलवाल जब अपनी पुष्प वाटिका में तुलसी के पौधे की देखभाल कर रहे थे, तब एक रहस्यमय रूप से एक शिशु के रूप में आंडाल प्रकट हुई। उनका जन्म भी कुछ इसी तरह हुआ था जैसे पृथ्वी पर कन्या सीता देवी का आदेश अनुसार शिशु का नाम गोदा रखा गया। तमिल भाषा में कौदय का अर्थ होता है फूल के समान कोमल और सुंदर। वैष्णवाचार्यों के अनुसार आंडाल का जन्म ईस्वी सन 715 में कर्क मास के पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ था। विष्णुचित्त के भक्तिपूर्वक गोदा का पालन पोषण किया। एक वैष्णव भक्त के घर में पलने के कारण गोदा बचपन से ही भगवान के प्रति गहरा प्रेम और भक्ति भाव रखती थी। वह रोज पिता के साथ मिलकर गीत गाती और भगवान के लिए फूलों की माला बनाती, जिसे श्री रंगनाथ जी को अर्पित किया जाता था। बचपन से ही गोदा ने भगवान को अपना पति मान लिया था। वे इतनी प्रेममयी थी कि माला बनाकर पहले खुद पहनकर भगवान के सामने खड़ी हो जाया करती थी और कहती थी, क्या मैं अपनी चंद्रमुखी सुंदरता, झंझनियों और इन सुगंधित माला के साथ अपनी योग्यता वाली पत्नी लगती हूँ। इस प्रकार वे माला को भगवान को अर्पित करने के पहले स्वयं से अपने पहनकर देखती थी। एक दिन बड़ी श्रद्धा और प्रेम से बनाई गई माला पहनकर वे भगवान के सामने खड़ी हो गई, पर जब माला उतारी तो उसमें उनका एक बाल चिपक गया, जिससे कारण मंदिर में पुजारी ने उन माला को स्वीकार नहीं किया। जब विष्णुचित्त को इसका पता चला तो उन्होंने गोदा को डांटा कि भगवान को अर्पित करने वाली माला पहले स्वयं नहीं पहननी चाहिए, लेकिन भगवान ने स्वप्न में विष्णुचित्त को दर्शन देकर आदेश दिया कि वे वही माला पहनाएं जो आंडाल ने पहनी हो है। भगवान ने विष्णुचित्त को यह भी बताया कि 12 अवतार के समय पृथ्वी ने उनकी आराधना की थी और उसी कारण आंडाल का जन्म हुआ। भगवान ने उन्हें आंडाल के नाम का संकीर्तन और पूजा करने की सलाह दी। विष्णुचित्त अपनी पुत्र की भगवत भक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। तब से आंडाल को धृतमुक्तमाला नायिका या शुंडकोडुक नाचियार कहा जाने लगा। गोदा निरंतर भगवान के चिंतन में निमग्न रहती और सदैव श्री रंगनाथ जी की उपस्थिति का अनुभव करती। वह स्वयं को प्रभु की जन्म की दासी मानकर रात दिन उन्हीं के ध्यान में रहती। अपने पापा को गोपी मानकर गोपियों की तरह उसने व्रतों का पालन किया। धीरे धीरे वह अपने प्रियतम के वियोग के दुख एवं मिलन के सुख को तरह तरह के व्यक्त करने लगी। प्रेम में उन्माद होकर कभी वह हंसती तो कभी विरह के दुख में तड़पती हुई रोती रहती। प्रियतम के बिना उसने पल भर भी नहीं रहा जाता। प्रभु के प्रेम में उन्मत्त गोदा के मन में श्री कृष्ण के रूप, गुण तथा लीलाओं को प्रति छवियां इतनी गहरी पड़ गई कि वह व्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर की लीलाओं का आंतरिक अनुभव करने लगी। उनका मन सदैव श्री कृष्ण के साथ किसी कुंज निकुंज में विहरण करता रहता। कभी वह
श्री कृष्ण के साथ रास लीला करती, कभी चीड़ की लीला होती, कभी बंसी बजाकर वह उनके चित्त को चुरा लेते। वह जोर जोर से रोकर मेघों से प्रार्थना करती कि वे उसे श्री कृष्ण से मिला दें। अपने संरक्षकों से वह वही कहती कि मेरे ये तीन पयोधर भगवान श्री रंगनाथ जी के लिए ही उद्भूत है, उसी के लिए उपभोग ये स्तन है, साधारण मनुष्य के लिए नहीं। उपभोग ये स्तन है, साधारण मनुष्य के लिए नहीं। किसी मनुष्य द्वारा इनके भोग का प्रस्ताव मात्र सुनकर ही मैं जीवित न रह सकूंगी। मुझे वेंकटाद्र नाथ से मिला दो। कृष्ण मेरे सामने आकर अपना मानस साक्षात्कार दिखाकर मुझे सता रहा है, अतः यह अपशय फैलाने से पूर्व की माता पिता के रहते ही यह अपने मार्ग में चली गई। मुझे श्री कृष्ण से मिला दो। भगवान रंगनाथ ने गोदा की भक्ति से आनंदित होकर उनको अपनी प्रतिमा के रूप में स्वीकार किया। श्री रंगनाथ ने स्वप्न में विष्णुचित को आदेश दिया कि वह गोदा को लेकर मंदिर में उपस्थित हो और गोदा का उनसे विधिवत प्राणी ग्रहण की तैयारी करे। स्वयं आंडाल ने भी स्वप्न देखा कि धूमधाम से उसका विवाह श्री रंगनाथ से ही रहा है। जब देवता ग्रहण पधारे हैं, स्वयं गिरजा ने मंगल पहनाए, वेद नमस्ते बीच में बोलना जरूरी है क्या भोसड़ी के? सब देवतागण पधारे एवं स्वयं गिरजा ने गोदा को मंगल वस्त्र पहनाए। वेद पाठी ब्राह्मण मंत्र पढ़ रहे थे और श्री रंगनाथ उनके साथ पढ़कर अग्नि की परिक्रमा कर रहे हैं। श्री रंग मंदिर में गोदा को लेने के लिए पालकी, छत्र, चामर, गाजे बाजे के साथ पुजारी आए। पेरियालवार अपनी पुत्री को श्री रंग क्षेत्र में ले गए। गर्भगृह में प्रवेश करते ही गोदा श्री रंगनाथ की प्रतिमा में विलीन हो गई। तब से गोदा आंडाल के नाम से प्रसिद्ध हुई। आंडाल शब्द का अर्थ जिससे भगवान को प्राप्त किया ऐसा होता है। गोदा देवी के भगवान में विलीन हो जाने के उपरांत पेरियालवार अपनी पुत्री के वियोग में गदगद होकर उठे। मैंने अपनी इकलौती पुत्री को लक्ष्मी के सदृश पाला पोषा और उसे रक्त नेत्री की रंगनाथ ने मुझसे छीन लिया। अब अगले जो हमारे हैं वो हैं श्री हनुमान जी महाराज। ठीक है, उनके बारे में बताया गया है। तो ये भी हमारे आदर्श ब्रह्मचारी हैं। तो आइए हम इनके बारे में पढ़ते हैं। इनके बारे में पढ़ना ही क्या है, तो पूरी दुनिया जानती है, विश्व जानता है, संसार जानता है, कौन नहीं जानता। फिर भी हम पढ़ते हैं, इसमें दिया गया है तो हम पढ़ते हैं। श्री हनुमान जी महाराज भगवान की दास से भक्ति के आचार्य हैं। वे स्वयं अपने विषय में कहते हैं, दसो हम काल कौशलेंद्रस्य, अर्थात मैं कौशलेंद्रस्य श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। हनुमान जी प्रागट्य के संबंध में यह कथा प्रसिद्ध है कि अपने स्वामी श्री राम की सेवा करने के लिए स्वयं भगवान शंकर वानर रूप में अवतरित हुए थे। गोस्वामी जी दोहावली में कह रहे हैं, जेहि शरीर रति राम सो सोई आदर ही सुजान, रुद्र देहि तज नेह बस बानर में हनुमान, जान राम सेवा सरस समुझ कर्म हनुमान, पुरुखा ते सेवक भय हर ते भय हनुमान। अर्थात सज्जन उसी शरीर का आदर करते हैं जिसे श्री राम से प्रेम हो। इसी प्रेम के वश रुद्र देह को त्याग कर हनुमान जी ने वानर का शरीर धारण किया। इसी प्रकार श्री राम जी की सेवा का आनंद अपने मन में जानकर ही ब्रह्मा जी, जामवंत और शंकर जी हनुमान के रूप में अवतरित हुए। चैत्र शुक्ल 15 मंगलवार के दिन अंजना के गर्भ से भगवान शंकर ने वानर रूप में अवतार ग्रहण किया। अंजना और केसरी के आनंद की सीमा न रही। दोनों पति पत्नी बालक का लालन पालन बड़े मनोयोग से करने लगे। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ। एक दिन बच्चों को घर पर छोड़कर अंजना
घर पर छोड़कर अंजना कहीं फल लाने चली गई। बालक को भूख लगी हुई थी। उसने इधर उधर देखा पर उसे कोई चीज नहीं मिली। उसने इतने में उनकी दृष्टि सूर्य पर पड़ी। इतने में उनकी दृष्टि सूर्य पर पड़ी। प्रातःकाल का सूर्य देखकर उनको लगा कि ये बड़ा सुंदर लाल फल है। ऐसा सोचकर उसने सूर्य की तरफ पहुंचने की चेष्टा की। यह बालक आकाश में उड़ने लगा, क्योंकि वायु ने पहले ही उन्हें उड़ने की शक्ति प्रदान कर दी थी। बालक आकाश में उड़ने लगा। देवता, दानव, यक्ष आदि उसे देखकर विस्मित रह गए। सूर्य की तप्त किरणें हनुमान जी के शरीर पर पड़ती थी, परंतु फिर भी वे आकाश की छाती को चीरते हुए बढ़ते गए। इंद्र ने क्रोधित होकर इन पर अपने वज्र का प्रहार किया, जिससे उनकी वायु हनु ठुड्डी टूट गई। तब से वे हनुमान कहलाए। सभी अन्य देवताओं ने भी उनको आशीर्वाद एवं वरदान दिए। वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। वे आंजनेय, महावीर तथा मारुति के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। हनुमान जी 7 चिरंजीवियों में से एक हैं एवं ब्रह्मचर्य के साक्षात रूप हैं तथा ज्ञानी नाम अग्रमण्यम हैं, अर्थात ज्ञानियों में शिरोमणि हैं। बाल्यावस्था में वे बड़े नटखट थे। वे ऋषि मुनियों को बड़ा तंग करते थे। इसलिए ऋषियों ने उनको शाप दिया कि तुम अपने बल को भूल जाओ, तब कोई तुम्हें तुम्हारी कीर्ति की याद दिलाएगा, तब तुम अपने बल का स्मरण करके पुनः ऐसे ही हो जाओगे। श्री राम जी ने सीता अन्वेषण के लिए सब वानरों को अलग अलग दिशाओं में भेज दिया। तब दक्षिण दिशा में ढूंढने का काम बड़ा ही महत्वपूर्ण था, इसलिए यह काम मुख्य वानरों को सौंपा गया। हनुमान जी को ही उन वानरों में से सीता जी की खोज के लिए अपना दूत चुना और अपनी मुद्रिका उन्हें दी। समुद्र लांघकर लंका पहुंचना सभी वानरों के लिए एक बड़ी समस्या थी। जामवंत जी की प्रेरणा से हनुमान जी लंका यात्रा के लिए कटिबद्ध हुए। उन्होंने सभी वानरों में आशा एवं साहस का संचार करते हुए ये वचन कहे, मैं वायुपुत्र हूँ जो पर्वतों को ध्वस्त कर देता है। मैं मेरु पर्वत की सहस्त्र बार परिक्रमा कर सकता हूँ। मैं समुद्र को सोख सकता हूँ, समुद्र को उलीच सकता हूँ, मैं पर्वतों को ध्वस्त कर सकता हूँ तथा सूर्य और चंद्रमा का अतिक्रमण कर सकता हूँ। इस प्रकार से सिंहत्थ तत् गर्जना करते हुए समुद्र को लांघ कर हनुमान जी लंका में पधारे। रास्ते में नाग माता सुरसा ने उनके बल वीर कौशल तथा ज्ञान की परीक्षा ली। हनुमान उस परीक्षा में सफल हुए। लंका में जाकर सीता जी को उन्होंने राम जी की मुद्रिका दी और सीता जी का शोक दूर कर दिया। सीता जी हनुमान से प्रसन्न हुई और यह आशीर्वाद दिया कि तुम बड़े बलवान, शीलवान और अजर अमर और गुणी हो। भगवान सदा तुम पर स्नेह रखें, अष्ट सिद्धि और नवनिधि सदा तुम्हारे पास रहे। इसी से हनुमान जी के पास अणिमा, लगिमा, गरिमा आदि सिद्धियां थी। यह सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हुए और आज्ञा लेकर लंका दहन करके उनका संदेश लेकर श्री राम जी के पास लौट आए। उन्होंने सीता जी द्वारा दी गई चूड़ामणि श्री राम को प्रदान की। व्यक्ति के शरीर में प्राणों का संरक्षण हनुमान जी की कृपा से ही होता है। नाभि से लेकर नाक तक श्वासोच्छ्वास की क्रिया वायु के रूप में हनुमान जी की प्रेरणा से होती है। शरीर में 5 प्रकार के प्राण हैं, प्राण, अपान, उदान, प्यान और समान। ये विधियां शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करते हैं। हनुमान जी ने रामायण में विशेषतः 5 व्यक्तियों के प्राणों की रक्षा की। सुग्रीव को लक्ष्मण जी के क्रोध से बचाकर उनके प्राणों की रक्षा की। नंबर 2, सीता जी को भगवान की मुद्रिका देकर उनके शोक को दूर किया और सांत्वना देकर प्राणों की रक्षा की। लक्ष्मण, मेघनाथ के शक्ति अस्त्र लगने से लक्ष्मण को मूर्छा आ गई और प्राण संकट में आ गए। तब द्रोणाचल पर्वत सहित संजीवनी औषधि लाकर उनकी प्राण रक्षा की। विभीषण, रावण का भाई जानकर सभी वानर विभीषण को बंदी बनाकर रखने की सलाह दे रहे थे। तभी उन भगवान से भेंट कराकर उनकी शरणागति करवा दी और प्राण रक्षा करके अभय करवा दिया।
भरत, वनवास की अवधि पूरा होने में एक दिन ही शेष रह गया था। तब प्रभु की आज्ञा से कि कहीं भरत के प्राणों पर संकट न आ जाए, हनुमान जी ने ब्राह्मण वेश में आकर उनको शुभ संदेश सुनाया और इस तरह उनके प्राणों की रक्षा की। हनुमान जी के जीवन में यह विशेषता है कि जो भी उनके संपर्क में आया, उन्होंने किसी न किसी प्रकार उसे भगवान के सानिध्य में पहुंचा ही दिया, क्योंकि हनुमान जी भगवान के अद्वितीय भक्त हैं। भगवान राम जब लीला संवरण करके परम धाम जा रहे थे, तब हनुमान जी की भगवान के साथ उनके धाम में नहीं ले गए। जब पूछा तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपके धाम में आपकी कथा सुनने को मिलेगी। प्रभु ने कहा, कथा तो यहाँ मृत्युलोक में ही है, वहाँ कथा नहीं होती। तो हनुमान जी ने कहा कि जहाँ आपके लीला कथा का गायन श्रवण होता है, मुझे उसी लोक में रहना है। भगवान के परम धाम पधारने के पश्चात हनुमान का एकमात्र काम रहा भगवान के नाम, लीला और गुणों का कीर्तन एवं श्रवण। आज भी जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है, वहाँ हनुमान जी उपस्थित रहते हैं। इसमें एक श्लोक दिया गया है, यत्र यत्र रघुनाथम कीर्तम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमतम राक्षसात शांत कम। जहाँ जहाँ भगवान राम के कीर्तन होता है, वहाँ वहाँ हनुमान जी मस्तक झुकाकर आंखों में आंसू भरकर उपस्थित होते हैं। हनुमान जी राक्षसों का संहार करने वाले हैं। निरंतर राम नाम जाप करते रहते हैं। उनके रोम रोम में राम नाम समाया है। श्री राम जी सदा अपनी प्रिया जानकी समेत हनुमान जी के हृदय में आगार निवास करते हैं। भगवान राम के प्रभाव से उन्होंने प्रभु के अपने अधीन कर लिया है। सुमिर सुमिर पवन सुत मंगल नामू, अपने बस कर राखे रामू। आज भी हनुमान जी हमारे बीच में ही हैं, केवल हम उनको पहचानते नहीं हैं। तुलसीदास जी आदि महात्माओं ने इसी युग में हनुमान जी का साक्षात किया है। तो ये थी आज की हमारी कुछ आदर्श ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों की प्रेरणा के लिए ये अध्याय दिया गया था। तो इस अध्याय में बस इतना ही, और अगला जो हमारा खंड है वो है चतुर्थ खंड, क्योंकि हमारा तृतीय खंड था वो आज समाप्त हो गया है। तो मिलते हैं हम चतुर्थ खंड में। चतुर्थ खंड में बता देता हूँ, उसमें सिर्फ प्रश्नोत्तरियाँ हैं और साधकों द्वारा ब्रह्मचर्य विषय के पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के उत्तर। तो जो भी उनसे मिलने जाते हैं, एकांत में जिनके वार्तालाप होते हैं, जो महाराज जी से प्रश्न पूछते हैं, उसके बारे में हमारा अगला खंड है, वो है चौथा खंड। तो मिलते हैं हम चतुर्थ खंड में।